नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं मनीष नेनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमहला, जिला झालावाड़ से। आज हम पढ़ेंगे बिहारी जी के कुछ दोहों और उसकी व्याख्या के बारे में। बिहारी जी की प्रसिद्ध रचना सतसई पर श्री जगन्नाथ दास जी रत्नाकर द्वारा की गई प्रसिद्ध टीका बिहारी रत्नाकर हैं, जिसमें उन्होंने बिहारी जी के दोहों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। बहुत ही अच्छी व्याख्या अर्थ उन्होंने किए हैं। आज हम कुछ दोहों का अर्थ करेंगे। पिछले कई वीडियो से इसी अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बिहारी जी के कई दोहों का अर्थ हमने किया है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अगले दोहों की व्याख्या हम करेंगे। ये वीडियो कोटा विश्वविद्यालय के लिए स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला दोहा है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये दोहा है। इसमें बहार का अर्थ है बसंत ऋतु, अपत यानी जिसके पत्ते नहीं रहते, पत्र रहित हो गई हैं जो, डार यानी डाली। यहाँ यह दोहा एक अन्योक्ति है, यानी इसका शब्दार्थ किसी गुलाब के वृक्ष, गुलाब के फूल से संबंधित हैं, लेकिन इसके अन्य अर्थ भी निकलते हैं। कोई अन्य अर्थ भी इसके साथ साथ ध्वनित होता है। अन्य अर्थ किसी गलित यौवना स्त्री पर हो सकता है, जिसका यौवन अब नहीं रहा हो, ऐसी स्त्री, या किसी नष्ट संपत्ति मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसके पास पहले कभी अच्छा धन धान्य रहा हो, वो संपत्ति रही हो, लेकिन अब वो संपत्ति नष्ट हो चुकी हो, या विगत सुख राज्य आदि पर ये अन्योक्ति हैं, यानी पिछले सुखों पर, जो किसी राज्य का हो सकता है, किसी राज्य का अधिकारी हो सकता है, लेकिन अब वो राज्य उसके हाथ से चला गया हो, यानी विगत सुखों के बारे में, जो सुख अब नहीं रहा है, अब सिर्फ दुख ही बचा है, ऐसे किसी मनुष्य पर यह अन्योक्ति हो सकती है। इसका अर्थ हम करके देखते हैं। ये अर्थ यहाँ अली को संबोधित हैं। किसी अली यानी होता है भ्रमर, किसी भंवरे को संबोधित करते हुए यहाँ कवि यह दोहा लिखता है। लेकिन ये अन्योक्ति किसी गलित यौवना स्त्री, किसी नष्ट संपत्ति मनुष्य पर भी लागू हो सकती हैं। शब्दार्थ या इस दोहे का अर्थ व्याख्या इस प्रकार से हैं, जिन दिन देखे वे कुसुम, जिन दिनों में वे कुसुम यानी फूल देखे थे, वे कुसुम या वे दिन गई सुबीती बहार, वे दिन वे बहार अब चले गए, वो बहार नष्ट हो गई है, वो बसंत ऋतु चली गई है। अब अली को संबोधित कर रहा है कवि, हे भ्रमर, कि वे दिन जो तुमने देखे थे, जब कभी सुगंधित फूलों की बहार थी, जब बसंत ऋतु का मौसम था, वे दिन बीत चुके हैं। वो बसंत ऋतु अब ख़त्म हो गई हैं, अब नहीं रही हैं। अब रही गुलाब में अपत कटीली डार, अब तो गुलाब के वृक्ष में बिना पत्तों के, यानी गुलाब अपत हो गया है, उसमें पत्ते नहीं रहे हैं, झड़ गए हैं, कटीली डार, और उसकी डाल कटीली, कंटकित ही डाल शेष रह गई हैं। यानी पहले जो उसमें सुगंधित और सुंदर फूल आते थे, वो बसंत ऋतु अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ ये वृक्ष, ये जो गुलाब हैं, ये बिना पत्ते के कटीले डाल ही इसमें शेष रहा है। इस प्रकार से यहाँ जो सुख की संभावना थी वो खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ दुख ही
शेष रहा है उस मनुष्य या उस स्त्री के बारे में, उस स्त्री के बारे में जिसका यौवन अब समाप्त हो चुका है। पहले वो अच्छी सुंदर नायिका रही होगी, लेकिन अब हो सकता है प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में आ गई है, तो उसका वो यौवन अब नहीं रहा है। या ऐसा मनुष्य जिसके पास अच्छी संपत्ति, धन धान्य रहा होगा, सुख रहा होगा, वो अब नहीं रहा है। अब तो सिर्फ जीवन में दुख बचा है। ऐसा इसकी अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। इसलिए प्रसिद्ध अन्योक्ति हैं। अन्योक्तियाँ करने में बिहारी जी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उन्हीं में से एक ये दोहा है अन्योक्तियों में से। दूसरा दोहा, शीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर्माल, इही बानक मो मन सदा, बसो बिहारी लाल। बिहारी लाल कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए दोहा है। यहाँ जो कवि हैं वो निवेदन कर रहा है बिहारी लाल से, श्री कृष्ण से। बानक का अर्थ होता है वेशभूषा, साज सज्जा, बनाव यानी बनावट। तो यहाँ कवि जो हैं वो बिहारी लाल को संबोधित कर रहा है, श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। हे बिहारी लाल, आनंद क्रीड़ा करने वाले लाल श्री कृष्ण, बसो मो मन सदा, मेरे मन में, मेरे हृदय में सदा बसो। यही बानक, इसी वेशभूषा में। किस वेशभूषा में? जिस वेशभूषा में शीश मुकुट, आपके सिर पर मुकुट होता है, कटी काछनी, कटी में यानी कमर में काछनी हो, कर मुरली, कर में मुरली हो, और उर्माल, और उर में माला हो। ऐसे बानक में, ऐसे बानक रूप में आप सदा ही मेरे मन में, मेरे हृदय में बसो। ऐसा कवि निवेदन कर रहा है श्री कृष्ण से। यहाँ क्योंकि बिहारी लाल से ये निवेदन किया गया है, इसलिए शीश मुकुट जो हैं वो मोर मुकुट हैं, और उर्माल जो हैं वो है वनमाला। तो यहाँ कृष्ण के गोप रूप का निवेदन यहाँ किया गया है। गोपालक जो रूप है कृष्ण का, उसी रूप को कवि अपने हृदय में बसाना चाहता है। क्योंकि गोपालक रूप में उनके ऊपर सिर पर मोर मुकुट होता है, हाथ में मुरली होती है, कमर में काछनी, और वनमाला वो हृदय पर, गले में धारण किए हुए रहते हैं। उस रूप को ही, वो रूप ही यानी गोप वेश में जब बिहारी लाल रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, उसी रूप के उपासक हैं यहाँ बिहारी जी कवि, और उसी रूप को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। उन्हें द्वारिकाधीश रूप से कोई मतलब नहीं है। द्वारिकाधीश रूप में जो मुकुट होता है वो मणिमंडित, सोने का मुकुट हो सकता है, मणियों से मंडित हो सकता है, और उनके जो पीताम्बर कपड़े जो हैं वो पीताम्बर हैं, सुदर्शन चक्रधारी हैं, वैजयंती माला धारण किए हुए थे। ये द्वारिकाधीश रूप हैं। इस रूप से कवि को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कवि सिर्फ गोप रूप का ही को ही अपना उपास्य मानता है। कृष्ण का गोपालक जो रूप है उसी को कवि अपना उपास्य मानता है, और उसी रूप को अपने हृदय में बसाना चाहता है। तीसरा दोहा है, इत आवती चली जाती उत, चली 6 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उसासनु साथ। 6 तक हाथ का मतलब 6-7 हाथ के लगभग, 6-7 हाथ के बराबर लंबाई के अनुमान के अनुसार। हिंडोरे यानी हिंडोला, झूला झूलने वाला। उसासनु का मतलब है श्वास, उच्छ्वास।
तो यहाँ एक ऐसी नायिका का वर्णन कवि ने किया है जो विरह में अत्यंत ही कृश हो गई हैं, अत्यंत ही दुबली पतली हो गई हैं, और विरह के कारण जो उसके उच्छ्वास निकल रहे हैं वो बहुत ही प्रबल उच्छ्वास हैं। उन उच्छ्वासों के साथ ही जो नायिका हैं वो कृश होने के कारण उच्छ्वास के साथ ही इधर उधर चली जाती हैं। तो यहाँ बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि ने किया है। अब सांसों के साथ कोई नायिका इधर उधर उड़ नहीं सकती, मगर कवि ने वो भी यहाँ दर्शा दिया है। जैसे नायिका न हो, कोई कागज़ का टुकड़ा हो जो हवा के साथ ही इधर उधर उड़ता फिरता है, और हवा जो है वो उसी के मुख से निकल रही है। उसके जो सांसें हैं वो इतनी प्रबल, विरह के कारण इतनी प्रबल निकल रही हैं कि उस हवा के वेग से ही नायिका पतली होने के कारण हवा उस श्वासों के झोंके में इधर उधर उड़ती, कभी इधर आती है कभी उधर चली जाती, ऐसा वर्णन है। तो बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अर्थ इस प्रकार है, इत आवती इधर आती हैं, चली जाती उत, कभी उधर चली जाती हैं, कभी इधर आती हैं कभी उधर जाती हैं। चली 6-7 हाथ, 6-7 हाथ के बराबर, कभी इधर आती हैं कभी उधर जाती हैं। चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी, ऐसा लगता है जैसे वो किसी हिंडोले पर चढ़ी हुई हैं, क्योंकि हिंडोला जो होता है जब उसके हवा में उसको झूला देते हैं तो वो उधर भी जाता है वापस भी आता है। तो नायिका भी ऐसा लग रहा है कि हिंडोले पे चढ़ी हुई हैं, और वो अपनी सांसों के साथ 6-7 हाथ आगे जाती हैं और फिर 6-7 हाथ पीछे भी आती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी हिंडोले पे चढ़ी हुई हैं। लगी उसासनु साथ, जो उसकी उच्छ्वासों के साथ ही लगकर कभी आगे जाती हैं कभी पीछे आती हैं। इस प्रकार से कोई नायिका जो विरह में अत्यंत क्रश हो गई हैं और उसके उच्छ्वास इतने प्रबल हो रहे हैं कि वह उच्छ्वासों के साथ ही किसी हिंडोले पर चढ़ी हुई सी रहती हैं, जो 6-7 हाथ के लगभग ही कभी इधर आती हैं कभी उधर चली जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ विरह संतप्त और कृशकाय नायिका और उसके प्रबल उच्छ्वासों का वर्णन कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से किया है। इस प्रकार हमने आज 3 दोहों की व्याख्या की है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम इनसे आगे आने वाले कुछ अन्य दोहों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन सभी दोहों की व्याख्या, इनके अर्थों को रिपीट करेंगे, अपने नोटबुक में उतारेंगे, आपको अधिक लाभदायक होगा। धन्यवाद। जय हिंद।